नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय डिबेट शो आर पार। भारत के संसदीय इतिहास में शायद ये पहली बार हुआ है कि सांसदों के रवैये से दुखी होकर राज्यसभा के सभापति की आंखें छलक गई। कागज फाड़े गए हैं, संसद की रूल बुक को उठाकर फेंक दिया गया है, महासचिव की मेज पर चढ़कर जोरदार हंगामा किया गया है। क्या संसद में विरोध दिखाने का यही तरीका है? संसद का ओहदा छोटा मोटा नहीं होता, पूरा देश सांसदों को माननीय कहकर बुलाता है। लेकिन क्या जो रवैया विपक्ष के कुछ सांसदों ने, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने सदन में दिखाया, उसे संसदीय आचरण कहा जा सकता है? क्या विरोध के नाम पर संसदीय परंपरा को रौंदने की कोशिश हो रही है? संसद के भीतर ऐसा हाल बना दिया गया कि तय समय से 2 दिन पहले ही मॉनसून सत्र खत्म करना पड़ा। पूरे देश को उम्मीद होती है कि सदन चलेगा तो आम लोगों के मुद्दे उठाए जाएंगे, लेकिन जनता का करोड़ों रुपया पानी हो गया। लोकसभा में मात्र 22% और राज्यसभा में कुल 23% कामकाज हुआ। ऊपर से जो रवैया विपक्षी सांसदों ने सदन में दिखाया वो कई सवाल खड़े कर देता है। सदन के भीतर सीटी मारी गई है, मेज पर चढ़ा गया है, हंगामा किया गया है, दरवाजे का शीशा तोड़ा गया है, मंत्री के हाथ से कागज छीनकर स्टेटमेंट फाड़ा गया है। क्या विरोध के नाम पर सदन की गरिमा को, मैं आपसे सवाल पूछता हूं, विरोध के नाम पर जिन लोगों को आप चुन के भेजते हैं वो सदन की गरिमा को ताक पे रख देते हैं क्या? आप अपने ऑफिस जाते होंगे, आपके बच्चे स्कूल जाते होंगे, आप कॉलेज जाते होंगे, मैं आपसे सवाल पूछता हूं, क्या आप मेज पे चढ़ जाते हैं? क्या आप टीचर के ऊपर कागज फाड़ के, ऐसे कागज फाड़ के टीचर पे फेंकते हैं? क्या यह आचरण होता है? ठीक है, विरोध है, विरोध करना चाहिए, लेकिन विरोध की एक सीमा होनी चाहिए। आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, संसद में असंसदीय हंगामा। और मैं कहना चाहता हूं ऐसे पार्लियामेंटेरियंस को कि वाकई वो सोचे, 10 बार सोचे। इस रवैये से वो हो सकता है हेडलाइन बना रहे हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो अपना बड़ा नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि ये देश भूलता नहीं है और भूलना नहीं चाहिए ऐसे आचरणों को। ये शर्मिंदा करने वाला आचरण है, ये निंदनीय है। शर्मनाक काम हुआ है और बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण काम हुआ है। कि लोकतंत्र को कितना शर्मसार करने का काम किया जा रहा है। देखकर यकीन नहीं होता कि ये संसद है, और इस बात पर यकीन करना और मुश्किल है कि ये अपने देश की संसद है, क्योंकि जिस तरह संसदीय मर्यादाओं को रौंदा गया, ऐसा दृश्य देश ने पहले कभी नहीं देखा। कागज फाड़े गए, परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, संसद की रूल बुक उठाकर फेंकी गई, महासचिव की मेज पर चढ़कर हंगामा किया गया। जरा देखिए कांग्रेस के माननीय सांसद प्रताप सिंह बाजवा का ये वीडियो। जो कुछ भी हुआ है, हमें इसका कोई खेद नहीं है। हम किसानों के बेटे हैं, हमें सरकार ने मजबूर कर दिया। हमें भी कुछ ऐसा काम करना पड़ा जिसके साथ लोगों का और गवर्नमेंट का ध्यान इस तरफ हम खींच कर ले आए। इतना बेशर्मी के साथ अराजकता, उद्दंडता और हिंसा सदन के अंदर आज तक हमने नहीं देखी है, ना महसूस की है। कि देखो बेईमानों, तुम ये काम ना करो, किसानों का नाम बदनाम मत करो। संसद का दृश्य देखकर राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू फफक पड़े। लोकसभा के स्पीकर ओम बिड़ला ने दुखी होकर कहा, पोस्टर बैनर संसद की मर्यादा के खिलाफ है। I am distressed by the way this sacredness was destroyed yesterday when some members sat on the table, some others climbed on the table of the house, perhaps to be more visible in such acts of sacrilege. I have no words to convey my anguish and to condemn such acts.
as I spent a sleepless night. Last night, I struggled to find out the provocation or reason for forcing this August House to hit such a low yesterday. छठे सत्र के अंदर अपेक्षाओं के अनुरूप सदन का कामकाज नहीं हुआ, इसको लेकर मेरे मन में वेदना है। तख्तियां, नारे ये हमारी संसदीय परंपराओं के अनुरूप नहीं है। आप अपनी अपनी सीटों पर जाकर अपनी अपनी बात कहें। पूरे मॉनसून सत्र में लोकसभा मात्र 21 घंटे चली, काम हुआ केवल 22%। 13 अगस्त की जगह 2 दिन पहले ही सत्र खत्म करना पड़ा। राज्यसभा में भी सिर्फ 23% काम हुआ। जो सड़क पर भी कोई करने से शर्म महसूस करे, वैसा काम सदन में करे, तो आप समझ सकते हैं कि लोकतंत्र को कितना शर्मसार करने का काम किया जा रहा है। उधर विपक्ष का अपना ही तर्क है। इस तरीके की मनमानी की सरकार हमारे देश के लिए आज हम सबको और खासकर हमारे लोकतंत्र के लिए खतरा बनते जा रहे हैं। तैयार है, 100% तैयार है। जो भी सजा देना चाहे वो सभापति जी का राइट है, उसमें हम थोड़ी कुछ कर सकते हैं। संसद में विरोध करना, संसद ठप करना, ये होता आया है। बोफोर्स घोटाले के आरोप में 45 दिन तक संसद में हंगामा चला। हर्षद मेहता मामले में संसद 2 सप्ताह तक ठप रही थी। तहलका रक्षा सौदे के आरोप पर करीब 20 दिन ठप रही। लेकिन विपक्ष के हमारे माननीयों ने जैसा रवैया इस पर दिखाया है, वैसा देश ने पहले कभी नहीं देखा। सवाल है, लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में क्या ऐसा आचरण उचित है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, संसद में असंसदीय हंगामा। वाकई आज देश की जनता का मन बहुत व्यथित है, बहुत दुख है और लोग सोशल मीडिया पर अपना रिएक्शन भी दे रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आज ट्विटर पर आप जरूर इन सांसदों को टैग करते हुए हैशटैग शर्म करो के साथ जरूर अपनी बात रखेंगे। लेकिन मेरे साथ इस समय कई मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आर पार का सुप्रसिद्ध विश्लेषण करता हूं। संसद में असंसदीय आचरण का विश्लेषण सुनिए। हंगामा करते हुए सदन के भीतर सीटी मारी गई, संजय सिंह ने यह करा और उपसभापति हरिवंश राय जी, जो कि बहुत लर्निंड है, बहुत ही सबमिसिव है, बहुत ही आराम से अपनी बात रखते, बहुत नाराज हो गए। मंत्री के हाथ से छीनकर स्टेटमेंट की कॉपी फाड़ी गई। मंत्री स्टेटमेंट दे रहे हैं, उनके हाथ से कॉपी छीन ली गई, फाड़ी गई। टीएमसी के सांसद शांतनु सेन ने यह कृत्य करा। मैं बढ़ता हूं आगे। महासचिव की मेज पर चढ़कर रूल बुक को फेंका गया। प्रताप बाजवा कांग्रेस के सांसद और संजय सिंह आम आदमी पार्टी के सांसद। संजय सिंह जब ऐसा कर रहे थे, उसको देख के प्रताप बाजवा को रोका कि मैं मौका क्यों खोऊं, मैं भी आम आदमी पार्टी को फॉलो करता हूं। और साथ में दीपेंद्र हुड्डा भी बैठ गए आलती पालती मारकर, लेकिन दीपेंद्र हुड्डा ने कुछ ऐसा नहीं करा। लेकिन प्रताप बाजवा इन पर्टिकुलर, इन्होंने पूरा हंगामा करा जो कि शर्मनाक कार्य था। और आज सभापति वेंकैया नायडू, देश के वाइस प्रेसिडेंट, वो रो पड़े जब वो इस व्यथा को बता रहे थे, इस पूरे कृत्य को बता रहे थे। ये कोई सामान्य घटना नहीं हुई है देश के अंदर। इसलिए देशवासियों, आपसे अनुरोध है कि जरूर देखें देश के सदन में क्या हाल किया गया है। अब मैं बढ़ता हूं आगे। संसद भवन की लॉबी में दरवाजे का शीशा तोड़ा गया। मैं आपको वो पॉइंट दिखाता हूं जिसमें टीएमसी की सांसद अर्पिता घोष शामिल थी। संसद भवन की लॉबी में दरवाजे का शीशा तोड़ दिया गया और एक कर्मी को वहां चोट लगी। यह भी इसी सत्र में हुआ है और यह शर्मनाक कृत्य किया गया है। और नो अपॉलॉजी फॉर दिस ऑल्सो। लोकसभा में चेयर की तरफ पर्चे फाड़ के फेंके गए। कांग्रेस और टीएमसी के सांसदों ने यह किया। यहां पर टीएमसी को कांग्रेस फॉलो कर रही थी। मैं बढ़ता हूं आगे और मेरे साथ 2 मेहमान हैं आज अपनी अपनी पार्टी का पक्ष रखने के लिए। उससे पहले मैं सदन की गरिमा क्या होती है उसको लेकर एक चीज आपको दिखाना चाहता हूं। आज मैं आपको आज से 8 साल पहले लेके जाना चाहता हूं। और मैं 8 साल पहले इसलिए आज आपको लेके जा रहा हूं व्यूअर्स, कि देखने के लिए कि इसी सदन के अंदर, इसी पार्लियामेंट के अंदर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को बरकरार रखते हुए तल्ख से तल्ख शब्द कहे जा सकते हैं। संसद में विरोध करना विपक्ष का अधिकार है
और वो अधिकार सर आंखों पर है। लेकिन विरोध होना भी चाहिए, लेकिन सवाल मर्यादा का है। मुझे 2012 का संसद का वो दृश्य याद आता है जब यूपी की सरकार थी, एफडीआई पे चर्चा हो रही थी, बीजेपी उसकी पूर्व विरोधी थी। सुषमा स्वराज और लालू प्रसाद यादव में किस तरह से वाक युद्ध हुआ, यानी शब्दों का युद्ध हुआ, वो परंपरा देखनी चाहिए। दीदी को मैं दीदी मानता हूं, अनादर मत होना। मुझे एक शेर आता है आपको देख करके, मोहब्बत में तुम्हें आंसू बहाने नहीं आता, आगाह के बनारस में पान खाने नहीं आता। मुझे लगता है उनके भाषण का जवाब तो मैं उन जैसे जुगाड़ू शेर में दे दूं तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि उनको भाषा वही समझ में आती है। तो एक शेर मैं आपके लिए पढ़ देती हूँ, उसी तर्ज पर जो तर्ज आपने ली थी। आपको गांठें खोलना नहीं आता और मस्खरी के अलावा कुछ बोलना नहीं। यानी आपने देखा कटु से कटु शब्द बोले गए, लेकिन मर्यादित दायरे के अंदर बहुत कुछ बोला गया। मेरे साथ बात करने के लिए आज सुप्रिया श्रीनेत है, संबित पात्रा है, जो कि दो पॉलिटिकल पार्टीज के नुमाइंदे हैं। एक समय होता था जब सुषमा जी भी रहती थी डिबेट्स का हिस्सा, मुझे अच्छी तरह याद है। साल 2002 था, वो मंत्री होती थी आईएनबी मिनिस्टर की, क्योंकि उनकी स्मृति मुझे ध्यान में आ गई। कपिल सिब्बल मेहमान थे, बीजेपी की सरकार थी, और किस तरह से उन दोनों के बीच में भाई बहन की तरह झगड़ा होता था। और हम देखते थे कटु से कटु शब्द बोले जाते थे, लेकिन मर्यादित होता था सब कुछ। आपका भी स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। मैं सबसे पहले सुप्रिया श्रीनेत आपके पास आता हूं। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के अंदर शब्दों के बहुत मायने होते हैं, और शब्दों के मायने इसलिए होते हैं कि आप शब्दों में हर चीज बयां कर सकते हो, ये खूबसूरती है शब्दों की। लेकिन हिंसात्मक तरीके, किताबें फाड़ के फेंकना, शीशे तोड़ना, क्या आपको लगता है जो कुछ सदन में हुआ उसको लेकर वाकई शर्मिंदगी है? आप सारे सवाल पूछ लीजिए, क्योंकि मैं एक लगातार जवाब देना चाहती हूं। आपका ही 1.5 मिनट है मैडम, बोलिए, आप बोलिए, 1.5 मिनट बोलिए प्लीज। धन्यवाद। अमीश जी, मैं सबसे पहले एक बात कहना चाहती हूं। मैं आंसुओं का बहुत आदर करती हूं, क्योंकि मैं उस संस्कार से आती हूं जहां पर आंसुओं की बड़ी गरिमा और आदर होता है। मुझे दुख हुआ कि आज सभापति महोदय जी को आंसू छलकाने पड़े, मैं उसका आदर करती हूं। लेकिन मैं उतनी ही मुस्तैदी से यह भी पूछना चाहती हूं कि जब 600 किसानों की शहादत हो जाती है तो उनके आंसू नहीं निकलते हैं। उनके आंसू उस दिन नहीं निकले थे जब सांसदों को निलंबित कर दिया गया था, नॉमिनेटेड सांसदों को, और उनको खुले आसमान के नीचे जाड़े में रात बितानी पड़ी थी पार्लियामेंट में, और उनको निलंबित कर दिया गया था। मैं जानना चाहती हूं कि ये सेलेक्टिव आउटरीच सभापति जी के यहां से कैसे हो सकता है। खैर, उनके आंसुओं का आदर करते हुए मैं फिर से एक बात आपको बताना चाहती हूं। ये 7 साल में पहली बार ऐसा संसद सत्र हुआ जहां पर पूरे विपक्ष ने एकजुट होकर सरकार को घेरा और ज्वलंत मुद्दों को उठाया, क्योंकि सरकार इन मुद्दों का जवाब नहीं देना चाहती है। चाहे वो जासूसी का मुद्दा हो, चाहे किसान शोषण का मुद्दा हो, चाहे महंगाई का हो, बेरोजगारी का हो, हर मुद्दे को उठाया, क्योंकि सरकार इन मुद्दों का जवाब सदन में नहीं देना चाहती है। सरकार इस जवाबों पर बहस सवालों पर नहीं करना चाहती है। आप ये सोच लीजिए कि आज देश का बच्चा, और मुझे लगता है कि एक सक्सेस है डेमोक्रेसी का, लोकतंत्र में सदन में बहस होनी चाहिए, डिस्कशन होना चाहिए। जब वो नहीं होता है तो विपक्ष का कर्तव्य है कि ज्वलंत मुद्दों को लोगों तक पहुंचाए, लोगों के मुद्दे उठाए। आज बच्चा देश का समझ रहा है कि देश में जासूसी हुई, लेकिन देश के सम्मानित चुने हुए प्रधानमंत्री ने सत्र निकल गया, उस पर एक शब्द नहीं बोला। ये आज देश का बच्चा पूछ रहा है, युवा पूछ रहे हैं हम बेरोजगार क्यों हैं, 120 पर पेट्रोल क्यों बिक रहा है, 200 से ऊपर पर खाने का तेल क्यों बिक रहा है। ये मुद्दे हैं आज देश में, और ये विपक्ष ने उठाए हैं। ठीक है, विपक्ष मुद्दों को उठाए, लेकिन विपक्ष कागज क्यों फाड़ रहा है, विपक्ष किताबें उठा के क्यों फेंक रहा है, उसका जवाब आपने नहीं दिया। क्या आपको लगता है जो कुछ हुआ ये सदन में मर्यादित था? मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूं। बिल्कुल, आपके जो मुद्दे वो आपने पहले भी कई कार्यक्रमों में रखे हैं, वो महत्वपूर्ण है, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं सदन में ये जो व्यवहार हुआ ये मर्यादित था या नहीं था? मैं सवाल सीधा पूछ रहा हूं, कहीं इधर उधर नहीं जा रहा। हाँ, मैं लगातार
हाँ, मैंने पहले भी मुद्दे उठाए, मैं लगातार ये मुद्दे उठाऊंगी क्योंकि ये जनता के मुद्दे हैं। चाहे ये भी जनता का मुद्दा है कि जनता के पैसे वहां पर जाया करे गए हैं। हाँ। और जनता जिन रिप्रेजेंटेटिव को चुन के भेजती है वो वहां पर असंसदीय काम करें, किताबें फाड़ के फेंके। क्या आपको लगता है ये जायज था? आपसे बोला ना, आप जो प्रताप सिंह बाजवा ने करा, फिर मैं जवाब दूंगा। क्या कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी को फॉलो कर रही है? क्योंकि पहले संजय सिंह ने इसी तरह का आचरण करा, उन्होंने सीटी बजाई थी और उसके बाद वो बेंच पे चढ़े थे। यही आचरण कांग्रेस को करना था। मेरा सवाल यह है, क्या आप लोग आम आदमी पार्टी को फॉलो कर रहे हैं? क्योंकि पहले यह काम संजय सिंह ने किया था। सवाल का जवाब दीजिए। सवाल अगर हो गया हो तो सवाल जवाब मैडम हो गया है, जवाब दीजिए प्लीज। जवाब रही हूं प्लीज मैडम। जी हां, मैं जवाब दूंगी। कांग्रेस ने एक नोटिस दिया कि हमें किसानों के मुद्दे पर बहस करनी है, इस काले कानूनों को वापस लीजिए, ये एक नोटिस दी गई। सरकार ने 2 दिन पहले रात को उस नोटिस को बदलकर एग्रीकल्चर के चैलेंजेस और सॉल्यूशंस पे बहस कराने लगे। 5 भाजपा के स्पोक्सपर्सन्स को वहां पर आजादी दी गई, भाजपा के सांसदों को, और 3 कांग्रेस के सांसदों को। तो पहले तो यह प्लॉय किया गया कि विपक्ष में ही फूट डाल दो, क्योंकि जिसको मौका नहीं मिलता बोलने का वो कहता कांग्रेस को सब मिल गए। ये जो सारा प्रकरण दिखा रहे हैं, ये पीड़ा दिखाता है, ये फ्रस्ट्रेशन दिखाता है, ये दुख दिखाता है। सारी बातें आपके ऊपर रख रहा हूं सुप्रिया जी, या तो संबित आपको भी 1 मिनट 2 मिनट और इंतजार करना पड़ेगा। सुप्रिया जी, मैं आपकी सारी बातें मैं सारी बातें रख रहा हूं क्योंकि आप पार्लियामेंट को कवर कर चुकी है। पार्लियामेंट का रूल बुक आप समझती होंगी, जिसके जितने सांसद होते हैं उतना वो व्यक्ति, उसकी पार्टी को उतना ही रिप्रेजेंटेशन मिलता है। महत्वपूर्ण ये इस समय नहीं है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, जो आचरण किया गया, जैसे शीशा तोड़ा गया, कॉपी फाड़ी गई, किताब फेंक दी गई, आप कह रही है मैं सम्मान कर रही हूं सभापति का, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के आंखों से आंसू छलक आए। आप कह रहे मैं सम्मान कर रही हूं, लेकिन ये आंसू कहां थे? मैं सवाल पूछ रहा हूं, कोरोना का में देश की जो स्थिति हुई वो हम सबने देखी। सब लोगों ने अपने परिवारों में इस बीमारी को झेला, मैंने खुद झेला, मेरे परिवार ने झेला, लेकिन उस पर विषय पर किसी ने कोई चर्चा नहीं करी। मैं पूछ रहा हूं बतौर नागरिक, क्या चर्चा हुई कोरोना के विषय में? जाना, क्योंकि उस समय तो बहुत हंगामा मचाया जा रहा था कि ऑक्सीजन नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, और उसके बाद कोई चर्चा नहीं है। और कोविड प्रोटोकॉल का ध्यान नहीं रखा जा रहा। देखिए, बंगाल के अंदर रैलियां हो रही है, लेकिन दिल्ली के भीतर राहुल गांधी ने स्वयं रैली करी, यूथ कांग्रेस के, और कितने लोग थे वहां पर? कौन सा कोविड प्रोटोकॉल फॉलो हुआ? इसलिए कहने की कोई बात होती है और करने की कोई बात होती है। मैं आपसे सीधा सवाल पूछ रहा हूं मैडम कि जो सदन में आचरण हुआ, क्या वो जायज था? लेकिन पर उपदेश कुशल बहुतेरे। आप बोल लीजिए जितना आपको बोलना है, पूरा भड़ास निकालिए, पूरा प्रवचन दीजिए, उसके बाद मैं भड़ास निकालूंगा मैडम, मैं तो देश की बात कर रहा हूं। आपको सवाल याद आ जाता है, आप हाँ वही उसी मैं तो देश की बात कर रहा हूं मैडम। मैं क्यों भड़ास निकालूंगा? भड़ास तो उन सांसदों ने निकाली सदन के अंदर जिन्होंने किताबें फेंक के मारी है, जिन्होंने शीशे तोड़े। किस चीज की भड़ास थी? किस चीज की भड़ास थी? वो आपने भड़ास शब्द का इस्तेमाल किया, वो किस चीज की भड़ास थी बताइए ना? सदन में किस कदर भड़ास निकाली गई है? क्या बंगाल में 0 सीटें आने की भड़ास थी? सवाल पूछा जाएगा। क्या केरल में हार की भड़ास थी? रहना होगा और मेरा जवाब सुनना होगा। हाँ बिल्कुल मैडम, मैं तो जवाब सुन रहा हूं आपका, जवाब दीजिए। आपसे मैं पुनः आग्रह करती हूं, आप चुप रहिएगा और मेरा जवाब सुनिएगा। आप मुझे बीच में मत टोकिएगा। आप अनादर करते हैं मेरे बोलने के आजादी का। अब आप अनादर मेरा मत करिए। आपने मुझे अपने शो पर बुलाया है, मुझे बोलने का मौका दीजिए। मुझसे ज्यादा आपको नहीं, मुझसे कम आपको बोलना। आपसे सवाल पूछना अनादर है? सवाल पूछना अनादर है? मैं सवाल को जवाब तो लो फिर। सवाल पूछना तो मेरा अधिकार है, अनादर नहीं है। चलिए आप अपनी बात करिए, मेरा अधिकार है, और यह अधिकार मुझे भारत का संविधान देता है। अब आप चुप रहिए। जी। अब आप चुप रहकर, बिल्कुल मैं चुप हूं, मैं 1 मिनट चुप हूं, आप जवाब आप बोल रहे हैं। गेस्ट मैं हूं आपके शो पे। जी हाँ, मैं 1 मिनट नहीं, मैं 2 मिनट बोलूंगी। अब 1.5 मिनट बोल लीजिए, 2 मिनट बोल लीजिए। मैं फिर से अपनी बात शुरू करूंगी। जी नहीं, मैं फिर से अपनी बात शुरू करूंगी क्योंकि आपने मुझे बीच में टोका था। कांग्रेस ने एक नोटिस दिया, हम इन काले कानूनों पर चर्चा करना चाहते हैं, इनको वापस लीजिए। सरकार ने इसको बदल के एग्री के सॉल्यूशंस और चैलेंजेस पर डिबेट कराया। कांग्रेस के 3 सांसदों को लगा दिया, भाजपा के 5 को लगा दिया। पहले ही ये मंत्रणा कर ली कि कैसे विपक्ष में फूट डालो, जिससे विपक्ष को लगे सिर्फ कांग्रेस को बोलने का मौका क्यों मिल रहा है। जब लोगों ने इस पर आपत्ति जताई तो जबरन बहस कराई जाने लगी इस पर।
तो उस पर ये जो सांसद जिनको आप बहुत इस समय प्रवचन दे रहे हैं यहां पर बैठकर, ये याद रखिएगा, ये वो सांसद हैं जो उन रीजन से आते हैं जहां पर 600 700 किसानों की मौत हो चुकी है। उनकी पीड़ा को, उनकी फ्रस्ट्रेशन को, उनके अवहेलना को समझने की कोशिश करिए। उनके किसान अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं और यह सरकार गूंगी, बहरी और दंभी होकर उनकी एक बात सुन नहीं रही है। और अगर उन्होंने पीड़ा में कुछ किया तो, और ये मैं ये भी बता दूं, तब सदन अडजर्न हो चुका था। और एक बात ये भी मैं बताना चाहती हूं कि रूल बुक पढ़ के आते नहीं है, इतना पक्षपातपूर्ण रवैया करते हैं। अगर उपद्रव की आप बात कर रहे हैं, चुने हुए सांसदों का माइक ऑफ कर देना। लोकसभा का टीवी चेंबर में कुछ दिखाता है, चेंबर के बाहर, लोकसभा के बाहर कुछ और दिखाया जा रहा है। और ये मैंने नहीं, ये पूर्व आईएनबी मिनिस्टर मनीष तिवारी तक ने पॉइंट आउट किया है, जो एक चुने हुए सांसद है। इस तरह का अलोकतांत्रिक व्यवहार भाजपा करती रहेगी और हम सुनते रहेंगे। तो फिर सदन के अंदर आपने बोला तो सदन के अंदर ये अगली बारी जो सदन होगा उसके अंदर कोई और तरीका अपनाया जाएगा। ठीक है, आपने अपनी बात को रखा मैडम, अब आपने अपनी बात को रखा, आप ही लगातार बोल रही है। संबित पात्रा का वक्त है। जब हम उठाते थे, नो 1 सेकंड वेट, जब नहीं, यू मेड योर पॉइंट। मैं बिल्कुल आपके शासन पे भी आऊंगा, आपके शासन पे भी आऊंगा। करते थे तब आप सारी कहानी आज मैं बयान करूंगा, देश की जनता भी सुनेगी। ठीक है, संबित पात्रा, आपकी सरकार दंभी है, आपकी सरकार अहंकारी है, आपकी सरकार लोकतंत्र को कुचल रही है और राज्यसभा टीवी की जो कहानी सुनाई वो आपके सामने है। आखिरकार सदन चलाना आपका काम होता है, आप फेल हुए हो। देखिए अमीश जी, कौन दंभी है कौन अहंकारी है, ये इस डिबेट को जो जनता देख रही होगी वो टोन और टेनर और बोलने के तरीके से कौन हम दोनों में से दंभी और अहंकारी है वो जनता डिसाइड कर लेगी। हम क्यों डिसाइड करेंगे? अभी आपके डिबेट में अगर हम में से कोई एक प्रवक्ता नॉनस्टॉप बोले, नॉनस्टॉप चिल्लाए और दुर्व्यवहार करे, तो वैसे तो डिबेट चलाने का दायित्व तो आपके ऊपर है, तो आप रिस्पॉन्सिबल आप होंगे या हम में से होगा जो दुर्व्यवहार करेगा? स्वाभाविक है, जो दुर्व्यवहार करेगा वही रिस्पॉन्सिबल होगा। अब चूंकि ये दास्तां आंसुओं से शुरू हुई थी तो मैं आंसुओं से शुरू करता हूं। कम से कम वो लोग आंसुओं का निरादर ना करें जिनकी अध्यक्षा बाटला हाउस एनकाउंटर में आतंकवादियों के शव को देखकर रोती है, मगर 84 के दंगे में 5000 मृतकों जिनको जिंदा जला दिया गया था उस पे एक आंसू नहीं बहाती है। वैसे पार्टी के प्रवक्ताओं को कम से कम आंसुओं का तिरस्कार और आंसुओं का मजाक नहीं बनाना चाहिए, आतंकवादियों पे रोने वालों को। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि मुझे तो आश्चर्य हो रहा है, ये रोज जो ब्रेकफास्ट लंच डिनर न जाने क्या क्या करते रहते हैं। अभी उनके प्रवक्ता आके कह रहे हैं विपक्षियों में फूट पड़ जाएगा क्योंकि ज्यादा कांग्रेसियों को बुला रहे थे, 3 कांग्रेस के सांसदों को बुलाने के लिए बोल दिया तो विपक्षियों में फूट पड़ जाएगा। ये क्या करते हैं फिर? ये लंच ब्रेकफास्ट क्या करते रहते हैं? ये मतलब अगर 3 सांसद कांग्रेस के, खुद मैंने आज तक ऐसा कभी नहीं देखा कि कांग्रेस की प्रवक्ता खुद ही बोल रही है हमारे ज्यादा सांसदों को बुला रही थी। साजिश करके बीजेपी कांग्रेस की 3 सांसदों को बुला रही थी, कमाल की बात है। तो ये लंच ब्रेकफास्ट में क्या डिस्कशन करते हैं? कुछ भी नहीं करते, खाली खा पी के आ जाते हैं। तीसरी बात, इन्होंने कहा देश का बच्चा चाहता है कि जासूसी कांड पे डिस्कशन हो। अमीश जी, केवल एक ही बच्चा चाहता है और कोई बच्चा नहीं चाहता है, एक ही बच्चा चाहता है और उस बच्चे के जिद के कारण ये सारा कुछ हो रहा है। अरे सुप्रीम कोर्ट में गए थे ना पिटिशनर्स, क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने? सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगर इतना हथियार घुस गया था अगर आपके मोबाइल के अंदर तो 2 साल से एफआईआर क्यों नहीं कराया था? क्यों नहीं कराया था 2 साल से एफआईआर? आप क्यों बैठे हुए हैं? और कल भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है आप ये सोशल मीडिया पे पेगासस का डिबेट बंद करिए। आपको अगर डिबेट और डिस्कशन करना है तो सुप्रीम कोर्ट में ही होगा। आप सुप्रीम कोर्ट में भी केस डालेंगे और सोशल मीडिया में भी डिबेट करेंगे, ये नहीं हो सकता है। तीसरी बात, मैं तो 18 मिनट सुना हूं, अब थोड़ा शांति से मुझे भी बोलने दे दिया जाए। देखिए अमीश भाई, ये जो दृश्य हमने हाउस ऑफ एल्डर्स मतलब आप जानते हैं अमीश भाई, हाउस ऑफ एल्डर्स, अपर हाउस तो वो साधारण, हाउस ऑफ एल्डर्स मतलब गणमान्य लोगों, मान्यवर लोगों का हाउस। अगर हाउस ऑफ एल्डर का ये व्यवहार है अमीश भाई, मैं तो हाथ जोड़ के कहता हूं ये दृश्य मत दिखाइए। परिवार के लोग ये चैनल्स देखते हैं, न्यूज चैनल्स देखते हैं, आपका शो देखते हैं, स्कूल के बच्चे देखते हैं अपने माँ बाप के साथ। हमारे लोकतंत्र के प्रति, हमारे पार्लियामेंट के प्रति क्या श्रद्धा रह जाएगी?
जो व्यवहार अगर एक स्कूल का बच्चा अपने स्कूल में कर दे तो उसको निष्कासित कर दिया जाएगा, सस्पेंड कर दिया जाएगा। अगर वो अपने प्रिंसिपल के चेयर के ऊपर या उसके टेबल के ऊपर चढ़ करके उनके ऊपर फाइल दे मारे, यदि आप अमीश भाई आप एडिटर हो, आपके सामने कोई अगर इस प्रकार का व्यवहार करेगा आप उसको माफ कर देंगे। अगर कोई क्लार्क इस प्रकार का व्यवहार चीफ सेक्रेटरी के साथ करेगा तो हम उसको माफ कर देंगे। कोई किसी के साथ माफ नहीं करेगा, मगर ये सांसदों को हर कोई माफ कर देगा। क्यों माफ कर देगा? देश का विश्वास कह रहे कि देखिए संबित आपने भी धारा प्रवाह बोला, आपने भी तकरीबन 2.25 मिनट बोला। मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, वो कह रहे हैं क्योंकि नो आप लोग संसद के अंदर, क्योंकि संसद के अंदर आप उनकी बात को नहीं सुन रहे थे, इस वजह से ऐसा उनको करना पड़ा, क्योंकि उनके इलाके में किसान शहीद हो गए हैं, इस वजह से ये सब कुछ करना पड़ा। ये आपने सुना तर्क। 30 सेकंड में संबित इस बात का जवाब, देन सुप्रिया जी। देखिए अमीश भाई, आप खुद दिखाइए, ये वो लोग हैं ना जिन लोगों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि कोरोना के कारण हमें एक स्पेशल सेशन की आवश्यकता है, देश में ऑक्सीजन नहीं है, हम इस पे डिस्कशन करना चाहते हैं स्पेशल सेशन में। अमीश भाई, दुख होता है जब पार्लियामेंट आरंभ हुआ, पहला दिन कोरोना पे डिस्कशन होना था, इन्होंने कहा कोरोना से बड़ा विषय पेगासस है, हम पेगासस पे डिस्कशन करेंगे। तकलीफ होती है इस देश में, इतने बच्चे यतीम हो गए, उन बच्चों के लिए किसी ने, हमारे सांसदों ने चर्चा की? जी हमारे संसद में उन बच्चों के भविष्य के लिए चर्चा हो नहीं? अमीश भाई सोचिएगा जरा, मैं आज 1000 माँ बाप जो बैठ के इस शो को देख रहे हैं उनसे कह रहा हूं, ठीक है, मैं माफी मांगता हूं, मैं सांसद नहीं हूं मगर मैं एक पॉलिटिशियन हूं। मैं माफी मांगता हूं कि आप लोगों का जो विश्वास है पॉलिटिशियंस के ऊपर से ये नहीं हटना चाहिए। अच्छे लोग भी हैं। 45 सेकंड हो गए, आपने अपनी बात को रख लिया। सुप्रिया जी, मेरा सवाल आपसे एक जो महत्वपूर्ण है, वो सबसे ज्यादा मैं आपसे कई बार ही पूछ चुका हूं, क्या आपको लगता है वो संसदीय था जो सदन में हुआ, उस पर आप कुछ नहीं बोल रही, क्यों? आपने उनको 3.25 नहीं 4.25 मिनट सुना और बिल्कुल मंत्रमुग्ध होकर शांति से सुना, तो मैं आशा करती हूं आपको भी 18 मिनट सुना था, आप अपनी बात होगा, मुझे भी उतनी मंत्रमुग्धता से सुनेंगे, टोक टोक के बीच में नहीं बोलेंगे। आंसुओं की बात हो रही है, 600 किसानों की मौत हो गई है, शहादत हुई है, एक शब्द आंसू का, एक शब्द सहानुभूति का, एक शब्द उनकी शहादत पर निकला है किसी का भारतीय जनता पार्टी में? आज कोरोना पे बहस करना चाहते हैं। जब त्राही माम मचा था देश में तो अपनी ही पीठ ठोक रहे थे, नैरेटिव बदलने की कोशिश कर रहे थे, कहते थे राष्ट्रद्रोही लोग जो है वो वैक्सीन के बारे में पूछ रहे हैं, और मीडिया भी उनका साथ देता था। आज कोरोना पर मीडिया भी बड़ा उत्तेजित है और सरकार किस मीडिया ने रिपोर्ट नहीं करा मैडम कोविड के अंदर? ऑक्सीजन की कमी किस मीडिया ने रिपोर्ट नहीं करी? किस राज्य ने? ना आपने मीडिया पे बोला, इसलिए मैं बोल रहा हूं, आपके 50 सेकंड हो गए थे, फिर भी मैं आपको आगे 30 सेकंड दे दूंगा, लेकिन किस मीडिया ने रिपोर्ट नहीं करा? सारे मीडिया ने रिपोर्ट करा, किस चैनल ने रिपोर्ट नहीं करा? देश के एक चैनल ने रिपोर्ट करा और कोरोना पॉजिटिव हो गए लोग रिपोर्ट करते करते, और आप कह रहे मीडिया ने रिपोर्ट नहीं करा? कई लोग इस दुनिया से चले गए, आप कह रहे मीडिया ने रिपोर्ट नहीं करा? कई कैमरामैनों ने अपनी जिंदगी खो दी, कई ग्राफिक डिजाइनर अपनी जान से चले गए, आप कहते हैं रिपोर्ट नहीं करा? मेरे ऑफिस के अंदर, मेरे न्यूज रूम के अंदर मैंने लोगों को खोया और आप कह रहे हैं हमने रिपोर्ट नहीं करा? क्या बात कर रही हैं आप सुप्रिया जी? हमने रिपोर्ट नहीं करा? किसने रिपोर्ट नहीं करा? कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक रिपोर्टिंग हुई है, एक एक चीज की रिपोर्टिंग हुई है और आप कह रहे हैं रिपोर्ट नहीं करा? क्या बात कर रही हैं आप सुप्रिया जी? कुछ तो संवेदना रखिए। बरसी भी नहीं हुई है उन लोगों की, अभी उनके परिवार वालों के आंसू तक नहीं सूखे हैं जो चले गए हैं। कुछ लोग तो अभी तक वापस काम पे नहीं आ पाए और आप कह रहे हैं हमने रिपोर्ट नहीं करा। बोलिए सुप्रिया जी, अपनी बात को रखिए। अमीश जी, अब आप 1.5 मिनट तक बोल चुके हैं, अब मैं अपनी बात बोलूंगी। आपकी दिक्कत क्या है ना कि आप वन फ्रेम करके प्रवचन देने लगते हैं, वो काम मत करिए। आपके दर्शक भी देख रहे हैं कि आप दूसरे में कितना बोलते हैं और विपक्ष को कितना टोकने लगते हैं, ये काम मत करिए। आपसे अनुरोध है मेरा, आपका शो इसका जैसे आप संचालन करना चाहते हैं प्रवचन दिखती है, लेकिन आपके ऑफिस ने मुझे बुलाया है, आपको सच्चाई प्रवचन दिखती है और आप कहते हैं मीडिया ने क्या करा, मीडिया ने क्या करा। मैंने आपको यह बताया मीडिया ने क्या करा, थोड़ा आईना दिखाया, उसको देख लीजिए थोड़ी देर। अमीश, आई थिंक जरूरी है आपके लिए। I'd like to leave this show because I don't think you are letting me speak at all. I am letting you speak, but you say कि मीडिया ने क्या दिखाया, मीडिया ने क्यों नहीं तब बात करी, इसलिए मुझे बताना पड़ा। नहीं दे रहे हैं आप अपनी बात को पूरा बोलने दिया गया है, कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा मैडम, आपको पूरा बोलने दे रहा हूं। बोलिए आप अपनी बात को। अमीश जी, या तो आप मुझे बोलने दीजिए, और मैं अभी फिर से आपसे कह रही हूं, मैं आपसे फिर से अनुरोध करूंगी, आपका शो है, या तो आप मुझे उतना ही बोलिए आप अपनी मैडम आपको मेहमान बुलाया तो बोलने के लिए बुलाया। या आई थिंक इट इज ओनली फेयर
आपका शो है, जैसा आप करना चाहते हैं। आई विल डीमाइक एंड लीव। और मैं आपसे अनुरोध ही कर सकती हूं, आप मुझे बोलने का मौका दीजिए। आपका दर्शक देख के बता सकता है कि ये कितना गलत डिबेट हो रहा है। आप बोलने का मौका नहीं देते हैं, आप मेरे बीच में बोलते हैं, आप अपना फ्रेम करके प्रवचन देते हैं विपक्ष को। आप बोलिए अपनी बात को, मैं प्रवचन नहीं सच्चाई बोलता हूं। आप चुप रहिए और मेरी बात सुनिए। आप चुप रहिए, आप कोई सच्चाई नहीं बोलते हैं। सच्चाई नहीं मैडम, तो आप डिसाइड नहीं करेंगे ना मैं सच बोलता हूं या नहीं बोलता। मेरी जनता डिसाइड करती है और मेरी जनता मेरे शो को पसंद करती है, इसीलिए देश का नंबर 1 शो है, इसीलिए उसमें विश्वास है, इसीलिए उसकी मर्यादा है, इसीलिए उस शो की गरिमा है। आप अपनी बात को रखिए, आपका टाइम शुरू होता है अब। नंबर 1 है, आप अकेले नंबर 1 नहीं है। हर चैनल कहता है वो नंबर 1 है। ठीक है, कोई चैनल कहता हो, लेकिन आप अपनी बात को रखिए मैडम। वो भी कहते हैं कहीं चले जाओ। खैर, मैं फिर से आपसे एक बात पूछूंगी और वो बात पूछनी जरूरी है। किसानों का मुद्दा, जासूसी का मुद्दा, महंगाई का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, ये सारे मुद्दों पर सरकार बुरी तरह से फेल है। आज पूरा देश ये समझ गया है कि पूरे सत्र में प्रधानमंत्री मोदी जी के मुंह से एक शब्द नहीं फूटा, जबकि इतना बड़ा जासूसी का कांड हो गया। तमाम देशों और अदालतों ने इस पर जांच बिठा ली और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया तक ने कहा दिस इज अ वेरी वेरी सीरियस मैटर, दिस शुड बी प्रोब्ड। आई विल फिनिश देयर ऑन पेगासस। आई विल नाउ टॉक अबाउट महंगाई। 120 रुपए पर पेट्रोल बिक रहा है, 200 रुपए पर खाने का तेल मिल रहा है। आपको नहीं लगता कि सरकार को इसके बारे में बात करनी चाहिए? लेकिन सरकार बात नहीं करेगी। 600 किसानों की शहादत के बाद सरकार सॉल्यूशंस एंड चैलेंजेस टू कृषि डिस्कस करना चाहती है। ये कौन सी अब संवेदनशीलता है? ये कौन सी थेथरई है? लोकसभा टीवी पर अंदर कुछ और दिखाना, सदन के बाहर कुछ और दिखाना, ब्लैकआउट कर देना जब विपक्ष बोलता है, माइक ऑफ कर देना, ये कौन सी थेथरई है? विपक्ष का, चुने हुए सांसदों का, मंत्रियों का, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से संबंधित औरत का, चुनाव आयुक्त की जासूसी कराना, ये कौन सा लोकतंत्र है? लोकतंत्र की प्रहरी बनते हैं आप? सवाल दीजिए इस लोकतंत्र की प्रहरी बनने पर। कौन पूछता है? मैं फिर से कहना चाहती हूं, जब इनसे ऑक्सीजन पर सवाल पूछो, ये कहते हैं 1 मिनट, नो वेट। जब आप इनसे ऑक्सीजन पर सवाल पूछो, ये कहते हैं अपनी बात को रखा। सुप्रिया जी, आपको 1 मिनट 40 सेकंड हो गए अपनी बात को रखते हुए। नो वेट। नहीं, यू कांट, आई कांट। मैं आपकी वजह से संबित को इंतजार अब नहीं करा सकता। बोलिए अपनी बात रखिए ना। गाइडलाइन निकाली है कि आप आंकड़ा दे नहीं सकते। ओके, आप आए विपक्ष से सवाल पूछने वाले। अरे 2-4 सवाल सरकार से भी पूछिए और पूछिए उनसे कि क्यों लगातार सवाल। सुप्रिया जी, आप क्यों प्रवचन दे रही हैं? अभी आप मेरे को वो रीति प्रवचन दे रहे हैं, आप क्यों प्रवचन दे रही हैं? मुझे जो करना है मैं कर रहा हूं मैडम, आप भी करिए ना, अपनी बात रखिए। मैं प्रवचन नहीं दे रही हूं, राजधर्म याद दिला रही हूं। मेरे को पता है मैडम, राजधर्म, मेरे को बिल्कुल राजधर्म की जानकारी है मैडम। अच्छा है, निभाइए निभाइए। मेरे हिसाब से मेरा राजधर्म यही है कि मैं देश की तरक्की की बात करूं। ओके, बोलिए संबित जी। आप जरा सरकार की सभी पूछा करिए ना देश की तरक्की के बारे में। हम तो 7 साल से सरकार में नहीं है, हमसे कितनी देश की तरक्की मैडम अब पूछ रहा हूं ना, सरकार से भी कर लीजिए। अमीश भाई, बिल्कुल मैडम, मैं बोल रहा हूं ना, आप मंत्रमुग्ध हो जाइएगा। जिस दिन अब आप 2.5 मिनट के लिए मंत्रमुग्ध हो जाइएगा। बिल्कुल आपकी बात सही है। अगर सरकार की तरफ से कोई मेज पे चढ़ा होता तो आज संबित पात्रा से सवाल मैं पूछ रहा होता, क्योंकि सर आपकी तरफ से लोग मेज पे चढ़े हैं, आपकी तरफ से किताबें फेंकी गई है, इसलिए सवाल पूछे जा रहे हैं मैडम। सुप्रिया जी देखिए, सुप्रिया जी 3 मिनट हो गए, आप अपनी बात भाई, आप उनका पोस्टर उठाने का टाइम हो गया, आप मुझे बोलने दीजिए। अब मैडम से रिक्वेस्ट करूंगा, आप जब प्ले कार्ड उठाइए मुझे थोड़ा बोलने दीजिए 50-40 सेकंड। अमीश भाई, पार्लियामेंट में एग्जैक्टली वही हो रहा है जो आपके डिबेट में हो रहा है। आप सोचिए मैं सरकार का प्रवक्ता हूं और वहां पे कांग्रेस पार्टी बैठी है। आप दोनों के व्यवहार को कंपेयर कर लीजिए और ये बोल रहे हैं कि वो डरे हुए हैं, हम उनको डरा रहे हैं। बताइए, कमाल है। और आप सभापति हैं, आप सोचिए, ये सभापति के ऊपर शुक्र है ये सब वर्चुअली हो रहा है। आप स्टूडियो में बैठे हैं, हम अपने अपने घरों में बैठे हैं, नहीं तो अभी आपके सर के ऊपर 2-4 फाइलें तो जरूर होती, मुझे भी नहीं छोड़ा जाता। ये तो शुक्र है। वो प्लेकार्ड अभी तक उठाया नहीं है, टाइम हो गया है, प्लेकार्ड थोड़ा उठा लीजिए, बहुत देर से खाली जा रहा है स्क्रीन। वैसे अमीश भाई, आप बताइए, अभी कांग्रेस की प्रवक्ता आपसे कह रही थी कि आप क्या है हमारे बीच बीच में टोकते रहते हैं, और कितना वो गुस्से में आ गई। आप सोचिए कितने कंट्रोल के साथ भारतीय जनता पार्टी के लोग और मंत्रीगण संसद चला रहे होंगे, कितने कंट्रोल के साथ, खून के आंसू गटक करके बैठे होंगे वहां पर। कोई कागज छीन के फाड़ रहा है, कोई डोर तोड़ दे रहा है। लॉबी का डोर टूट गया, धक्का मार के उसे तोड़ दिया गया। पहली बार संसद के इतिहास में हुआ है कि हमारे पार्लियामेंट के इतिहास में कि डोर टूट गया। डोर टूटने के बाद एक महिला कर्मचारी थी, उसके गले में लग गया, कांच घुस गया उसके गले में, बेचारी जाके हॉस्पिटल में एडमिट है। आप बताइए, ये कभी होता था? आप किसानों के बारे में डिबेट करना चाहते हैं और आपका प्ली है कि आपने इतने ज्यादा कांग्रेस वालों को क्यों बुलवाना चाहा?
बाकी पार्टियों को बुलवा देते। आपको जिस समय बोला गया कि किसानों पे चर्चा करो, आप टेबल पे चढ़ गए। ये व्यवहार होता है। मैं आपको बार बार कह रहा हूं, ये असंसदीय व्यवहार है, अराजकता है। देखिए अमीश जी, मैं 10 सेकंड, आप पोस्टर उठा लीजिए मैडम, मैं कंप्लीट कर लूं। अमीश जी, मैं इतना कहना चाहता हूं, पार्लियामेंट में डिबेट हो सकता है, डिस्कशन हो सकता है, डिसरप्शन भी हो सकता है, डिस्ट्रक्शन नहीं हो सकता है। ये जो हुआ है ये डिस्ट्रक्शन है। और लास्ट में 2 चीजें मैं इंक्वायरी के लिए जानना चाहता हूं, मैं अपने लिए जानना चाहता हूं। पहली बात है, कहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जैसे अभी कांग्रेस की प्रवक्ता ने कहा कि प्रोब होना चाहिए, कहां पे कहा है कि पेगासस में प्रोब होना चाहिए? दिखाया जाए जरा। जी जी, नहीं, 1 सेकंड मैं कंप्लीट कर लूं। मैंने सिर्फ 10 सेकंड मांगा है, अभी 21 सेकंड हुआ है। और 2 और सवाल के जवाब में जानना चाहता हूं। देखिए आजकल कांग्रेस वाले ये पोस्टर होर्डिंग छापने में बड़े एक्सपर्ट हो गए हैं, प्लेकार्ड ले लेके सब बैठे रहते हैं। पता नहीं अभी क्यों नहीं मैडम दिखा रही, थोड़ी देर पहले तो प्लेकार्ड दिखा रही थी। ये क्या रेट है, किस रेट में प्लेकार्ड वैकार्ड छपता है, जरा बताइए। हम लोग भी छपवाने का ऑर्डर देंगे, क्योंकि आजकल तो काम वाम तो है नहीं, तो सारे लोग ये आजकल पोस्टर छापने का काम कर रहे हैं। और ये टाइम कीपर कौन है, किसने कितना सेकंड कितना मिनट बोला, ये सारा कुछ पता नहीं, हिसाब कौन पीछे बैठ के आगे में ये सब कौन दिखता है हिसाब में, तो हमको तो पता ही नहीं चल रहा है किसने कितना मिनट बोला। चलिए अब आप बोलिए। ओके सुप्रिया जी, जवाब। डिस्ट्रक्शन अलाउड नहीं है। कॉमेडी सेंट्रल के 3 मिनट खत्म हो चुके हैं। अरे कॉमेडी सेंट्रल तो राहुल बाबा के साथ ही गया है, अब क्या है, वो आजकल जम्मू कश्मीर से आए कि नहीं पता नहीं, वहां में कॉमेडी वॉमेडी करके। अमीश सवाल क्या है तुम्हारा? सुप्रिया, जवाब संबित की बात का। मैं तो यही कहूंगी कि मेरे पोस्ट कार्ड को कहां आप छपवा पाइएगा भाई, आप तो बड़े लोग हैं, आपके पास तो 3500 करोड़ आपके बैंक अकाउंट में पड़े हुए हैं, जो भारत के स्पोर्ट्स बजट से ज्यादा है, जिसको आपने 240 करोड़ से काट दिया था। आप तो बहुत माला माल है। 76% इलेक्टोरल बॉन्ड आपके पास आते हैं। जो पैसा देता है वो आप ही को पता रहता है, ऐसी आपने विधि बनाई है। जो नहीं देता है उसके यहाँ रेड हो जाती है, तो सब लोग जानते हैं। लबालब पैसे से आप है, हम तो छोटे लोग हैं, छोटे शहरों से, हम तो महाराजगंज से आते हैं। आप बड़े बड़े ONGC के डायरेक्टर रहे, आप दिल्ली में रहते हैं, आपसे कौन मुकाबला कर सकता है? अरे आप तो कहां छपवाते होंगे। बीच में ना बोले, प्लीज शांत रहें, इतना बौखलाइए मत, इतना उतराइए मत, बौखलाइए मत। दम आपका कहां से टपकता है? प्रार्थना भी करिए। हाँ, प्रार्थना मुंह बंद करके करिए, अपनी जो चोंच को बंद कर लीजिए, फिर प्रार्थना करिए। हाँ, आप जो है ना, चोंच तो किसका है मैं बताऊं? 76% ये ऐसी भाषा कहां से लाती हैं आप? ये कैसी भाषा कहां से लाती है? कौन से स्कूल से पढ़ी हैं आप? आप मुझसे प्लेकार्ड का रेट पूछ रहे थे, मैंने आपको बता दिया। चोंच हम तो चोंच से बोलते हैं, आप कहां से बोलती हैं? नहीं, हम तो चोंच से बोलते हैं, आप कहां से बोलती हैं बताइए जरा। कॉमेडी सेंट्रल, पहले आप भाषा सीखिए, ये चोंच वोंच बोलना बंद करिए, अच्छे भाषा से बात करिए और आराम से बोलिए, हम इंटरफेयर नहीं करेंगे। बोलिए अब आप। मैं बहस कैसे भी करूं, कोई भी प्लेकार्ड लेके करूं, मैं आपके बीच में व्यर्थ में बोलती नहीं हूं, क्योंकि मैं तर्कों से बात करती हूं, तथ्यों से बात करती हूं, लोग मेरी बात समझते हैं। आप जो फंफा दिमाग का लगे करते हैं, लोग समझते हैं कि आप महामूर्ख हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, करते रहिए। मैं कम से कम गालियों के साथ तर्क नहीं करता हूं मैडम, कभी गाली नहीं देता हूं, याद रखिए इस बात को। वापस पूछूंगी, मैं गाली का समर्थक नहीं हूं आपसे। चोंच बंद करो, लोकतंत्र है, ये सब भाषा में प्रयोग नहीं करता हूं मैडम, ना समर्थन करता हूं। सदन जो है वो लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है। सदन में बहस होती है, सदन में पॉलिसी बनती है, सदन में वाद विवाद होता है, सब कुछ होता है, वाक्पटुता भी होती है, छंद विछंद सब होते हैं। उसी लोकतंत्र में सदन की एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब सरकार सो जाए कुंभकर्ण की नींद, तो विपक्ष का कर्तव्य है उस सोती हुई सरकार को जगाना, उनको मुद्दों से अवगत कराना। यह सरकार सो गई है, यह सरकार अपने दम्भ और राजहट में इतनी चूड़ है कि इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। और हम मुद्दों को उठाकर, चाहे वो किसान का मुद्दा हो, आज देश किसानों की बात कर रहा है, क्योंकि हमने पार्लियामेंट में और पार्लियामेंट के बाहर वो मुद्दा उठाया। हम महंगाई का मुद्दा उठा रहे हैं, बेरोजगारी का मुद्दा उठा रहे हैं, हम राष्ट्र सुरक्षा के साथ हुए खिलवाड़ जो जासूसी के माध्यम से हुआ, उस मुद्दे को उठाएंगे। सरकार जवाब ना देकर ये दिखा चुकी है कि इनके यहां दाल में कुछ काला है। और सरकार के संसदीय प्रणाली के मंत्री जब बाहर आके कहते हैं ये नॉन इशू है, तो हमें पता है कि वो किस तरह से इशू डिस्कस करना ही नहीं चाहते हैं। वो एडजर्नमेंट मोशन,
अमीश जी, आपने भी पार्लियामेंट कवर किया, 10 सेकंड की बात कह के खत्म करूं। जी जी। एडजर्नमेंट मोशन जब आप देते हैं तो आप एक बहस को आकर्षित करते हैं। तमाम एडजर्नमेंट मोशन सरकार को विपक्ष ने दिए, हम ही ने नहीं और विपक्षी पार्टियों ने दिए, उसको क्यों नहीं स्वीकारा गया? अगर वाकई में बहस करानी थी तो उसको स्वीकारते, उसको क्यों नहीं स्वीकारा गया? और मुझे आज लगा इस व्यक्ति ने आज हाथ जोड़ के माफी मांगी उन यतीम बच्चों से, अच्छा लगा, क्योंकि इन्हीं की सरकार की विफलता और अकर्मण्यता के चलते उनके माँ बाप बेचारे कोरोना में शहीद हो गए। कुछ व्यूअर्स के सवाल आए हैं, वो सवाल भी मैं लूंगा। प्रवक्ता ने माफी मांगी, मुझे अच्छा लगा। मुझे कुछ सवाल भेज रहे हैं ट्विटर के जरिए, फेसबुक के जरिए, इंस्टाग्राम के जरिए, वो सवाल भी मैं लूंगा। मेरा वादा है आपसे, क्योंकि बहुत सारे सवाल आए हैं। मेरी टीम मुझे बता रही है कि आज के डिबेट पर सोशल मीडिया पे बहुत लोगों का रिस्पॉन्स आया। संबित, आप अपनी बात को रखिए। देखिए अमीश भाई, हम तू में डिबेट में कर सकते हैं, मगर हमें बहुत संवेदनशील होने की आवश्यकता है। मैंने यतीम बच्चों के लिए बिल्कुल कहा कि ये दायित्व है, हम सब पॉलिटिशियंस का दायित्व है कि उनके भविष्य को हम सजोएं। कितने बच्चे यतीम हो गए, कितने लोगों के बुढ़ापे का सहारा चला गया? मैं इंतजार करता हूं, ये बुरा बोलने फिर मैं बोलूंगा। बहुत ही सेंसिटिव इश्यू पे मैं बोल रहा हूं, मैं इंतजार करना पसंद करूंगा, मैं चिल्लाना पसंद नहीं करूंगा। ठीक है सुप्रिया, आपने अपनी बात को रखा। संबित में क्यों पॉइंट? क्योंकि आप मेरे बीच में बोल रहे थे, अब आपको बुरा क्यों लग गया? आप तो मेरे बीच में लगातार बोल रहे थे। कोई नहीं, मैं इंतजार करूंगा, आप और बोल लीजिए, मैं आप और 20-50 सेकंड बोल लीजिए, फिर मैं बोल लूंगा, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, कोई आपत्ति नहीं। मैं भी ईश्वर से प्रार्थना कर रही हूं कि ईश्वर आपको सद्बुद्धि दे, मोदी जी को सद्बुद्धि दे कि इस देश से माफी मांगे जो आपने किया कोरोना काल के दौरान। ईश्वर आपको वो सद्बुद्धि दे। आज आप यतीम बच्चों के बारे में सोच रहे हैं, अच्छी बात है, अच्छी शुरुआत है। उन बुढ़ापों के बारे में भी सोचिएगा, बूढ़े लोगों के बारे में जिनका पूरा बुढ़ापे का सहारे चले गए कई जगह आपकी अकर्मण्यता और विफलता के कारण। अगर समाप्त हो गया हो अमीश भाई तो मैं बोल सकता हूं, 50 सेकंड मैंने इनको दिया, अपने समय में से निकाल करके। आपने भी रिचुअल पूरा, मैंने इनको निकाल करके अपना 1 मिनट दे दिया है, अब मैं बात कर लूं। बोलिए संबित। देखिए अमीश भाई, संवेदनशीलता सबसे बड़ी बात होती है और मुझे बहुत तकलीफ होती है। हम सांसद नहीं हैं, हम दोनों ही सांसद का चुनाव में हारे हैं, मगर इसका अर्थ ये नहीं है कि हम पॉलिटिशियन नहीं हैं, और इसका अर्थ ये नहीं है कि कोरोना के विषय को लेकर इस प्रकार से हम एक असंवेदनशीलता दिखाएं। मुझे आश्चर्य होता है कि वाकई हमारे सांसदों को बच्चों के ऊपर चर्चा करनी चाहिए थी, और मैं तो बोलता हूं कि हमारे लिए इस प्रकार की धारणा नहीं आनी चाहिए बच्चों के मन में कि ये कैसे पॉलिटिशियन है आज हिंदुस्तान में। ये देखिए, यहां डिबेट में भी प्लाकार्ड उठाएंगे, यहां भी कागज फाड़ के फेंकेंगे। पार्लियामेंट, ये जो व्यवहार है, क्या जनता जनार्दन जान नहीं पा रही है, कुछ समझ नहीं पा रही है? राहुल गांधी को कोरोना का क समझ में आता है? राहुल गांधी को किसानों का कोई विषय उसको कुछ समझ में आता है? अमीश भाई, ऑन अ वेरी सीरियस नोट, इसको आप मतलब एक मजाक मत सोचिएगा। डज राहुल गांधी अंडरस्टैंड सीरियस पॉलिटिक्स? अरे उसके तो G23 वाले ही उसके साथ नहीं है। कल मैं इंटरव्यू देख रहा था, कपिल सिब्बल ने इतनी बड़ी एक मीटिंग अपने घर में रख ली जिसमें सारे विपक्षियों को बुला लिया, दोनों मां बेटे को छोड़ दिया। बताइए, अध्यक्ष और जो फॉर्मर अध्यक्ष को छोड़ रखा है। जो आप अभी मत आइए, अभी प्लाकार्ड उठाइए, मुझे बोलने दीजिए, बाद में प्लाकार्ड लेके आइएगा। आप बताइए अमीश जी, जिसको उसकी पार्टी के खुद लोग सीरियसली नहीं लेते हैं, इतना बड़ा नेता इनका है कपिल सिब्बल, खुद बुलाते नहीं है राहुल गांधी को। ये क्या राहुल गांधी समझते हैं? और ये सारे लोग चले हैं उठा करके राहुल गांधी को बचाने के लिए कि हम सब राहुल गांधी के गुड बुक्स में आएंगे, प्लाकार्ड उठा के राहुल गांधी को बचा। अमीश भाई, कागज निकाल के लिख लीजिए, ये सैटेलाइट लॉन्च नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है राहुल गांधी नामक सैटेलाइट लॉन्च। चाहे आप कागज उठा करके फेंकिए, चाहे बाजवा जी सीट के ऊपर कितना भी उछल कूद कर ले, कुछ भी कर ले, ये बाजवा जी ये नहीं, मत आइए, अभी आप प्लाकार्ड उठा के रखिए। देखिए ऐसा है कि ये बाजवा जी ने जो किया है, आप जानते हैं क्यों किया बाजवा जी ने ऐसा? ये इनकी कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स है। आपको नाम बताने की आवश्यकता नहीं है। आप काहे परेशान हो जाते हैं? नहीं, आप सवाल पूछिएगा। अभी मैं परेशान नहीं हो रहा हूँ मैडम। जब प्लाकार्ड उठाया जाता है तब बोलते नहीं है, उस समय केवल प्लाकार्ड उठाया जाता है। ये आपका पार्टी का रूल है, आप क्यों तोड़ रही हैं? अभी आप प्लाकार्ड उठाइए, मुझे बोलने दीजिए। आप शांत रहिए, शांत रहिए, बात करिए अपनी। चलिए, कैसे शांत रहूं? मेरा समय है ना, मेरा समय है। अभी आप प्लाकार्ड उठाइए। देखिए, बीपी हमें नहीं है मैडम, जिसके पास राहुल गांधी होता है बीपी वही होती है। अमीश भाई, आप बताइए, झूठ बोलते हो, कोई तो दवाई खाते होंगे, कैसे पचा पाते हो? मैं बता रहा हूं अमीश भाई, मैं झूठ बोलते हैं, कौन सी पाचन क्रिया करते हैं भाई? अमीश भाई, मैं शांति से बात कर लूं जरा। अमीश भाई, ये जो बाजवा साहब ने किया है कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स है। मैं कंप्लीट कर लूं 10 सेकंड में, फिर ये आ जाएंगी।
अभी मत आइए। अमीश भाई, ये बाजवा साहब ने कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स के नाते ऐसा किया है, वो रिग्रेट भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये कैप्टन अमरिंदर सिंह साहब और नवजोत सिंह सिद्धू, इन दोनों की लड़ाई में बाजवा साहब को ऐसा लग रहा है कि मुझे तो आपने छोड़ ही दिया बाहर, मुझे तो कोई पूछ ही नहीं रहा है, तो उन्होंने भी अपना कर्तव्य दिखा दिया कि चलो मैं भी थोड़ा 2-4 दिन का कुछ काम कर लूं। ये सारे कांग्रेसी यही कर रहे हैं। सुप्रिया, आप कह रही हैं बुला नहीं रहा है, यहाँ पर आके खींच उतार रहे हैं। एक सेकंड संबित, आपने अपनी बात को रख लिया, अपने विषय को रख लिया। सुप्रिया जी, आप कह रही हैं कि हम, आपने जो प्ले कार्ड भी पकड़ा हुआ है, ये एक ही प्ले कार्ड लेके आई है क्या? 4-5 प्ले कार्ड लेके आना था ना, ये क्या है? जासूसी ये एक ही प्ले कार्ड सुबह से दिखा रही है। संबित, आपने अपने विषय को रख लिया। माफ करिए सुप्रिया जी, आप अभी भी प्ले कार्ड को दिखा रही थी। आप बोलते किसान पे बात होनी चाहिए, महंगाई पे बात होनी चाहिए, जासूसी पे बात होनी चाहिए, और संसदीय मर्यादा का ख्याल बीजेपी ने नहीं रखा। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, क्या शीशा तोड़ना संसदीय मर्यादा थी? आप उस दिन भी मेरे साथ चर्चा में थे जिस दिन ये शीशा तोड़ा गया था, जिस दिन उपसभापति हरिवंश राय जी ने इसकी निंदा करी थी, और जो सदन में बोला था वो सबके सामने है। आज भी सभापति जी ने जो बोला है, खासतौर पर देश के वाइस प्रेसिडेंट ने, वो कितना महत्वपूर्ण है? आप मुझे बताइए। उनके आंसू छलक गए, लेकिन क्या आपको यह मर्यादित तरीका लगता है? सवाल यह है, ये सब बातें उठाने के लिए तो सदन चलाना जरूरी था। अगर शीशा तोड़ा जाएगा, किताबें फाड़ी जाएंगी, या फिर सीटी मारी जाएगी, एक सांसद ने तो सीटी मारी, क्या आपको लगता है वो जायज है? डू यू सपोर्ट दैट? अमीश जी, मैं एक बात कहूंगी, बार बार, अब आप मुझे बोलने दीजिए। बार बार पूछा जा रहा है मैं प्लेकार्ड क्यों उठाती हूं। मैं आपको बता देती हूं 10 सेकंड में क्यों उठाती हूं। क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता कि कोई मेरे बीच में बोले, और मुझे किसी और के बीच में बोलना अच्छा नहीं लगता है। तो बजाय वार्तालाप करने के मैं एक शांति से उठा लेती हूं। उससे भी इनको दिक्कत है, क्योंकि मुझे लगता है कि डिबेट मर्यादित होना चाहिए। मुझे यह भी बताया गया था आज कि आपके शो पर एक्चुअली कोई और आ रहा था, आपकी टीम ने मेरे लिए रिक्वेस्ट करी, इसलिए मुझे यहां पर भेजा गया। नहीं तो आज एक्चुअली मैं इवनिंग में फ्री नहीं थी। तो आप मुझे बोलने का अगर मौका नहीं देंगे, तो मैंने अपनी टीम को बोला भाई कि किसी और को भेज दो, नहीं आप ही को बोला गया था, उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट करी थी, बड़ा प्रेशर था। खैर चलिए, वो सारी बातें अलग हैं। मैं अब तीसरी बात आपसे कहना चाहती हूं। इस डिबेट पर अभी 10 सेकंड पहले बार बार ये बोला गया उसका राहुल गांधी जी के लिए। एक भाषा की मर्यादा होती है। वो मेरे नेता हैं, वो विपक्ष के नेता हैं, वो चुने हुए सांसद हैं। ये उसका क्या होता है? क्या हम इनके नेता के लिए उसका बोलना शुरू कर दें? मैं कभी कभी आपको तुम बोलती हूँ, क्योंकि मेरी आपकी पत्रकारिता में दोस्ती थी और मैं आपको पहले से जानती हूँ। नहीं तो ये उसका क्या होता है बोलना? पहले मैं ये पूछना चाहती हूँ, क्या मैं मोदी जी के लिए, अमित शाह जी के लिए, स्मृति ईरानी जी के लिए उसका, इसकी कौन सी भाषा है? पहले मैं ये बोलना चाहती हूँ। ये मर्यादा का पाठ पढ़ाएंगे, ये देश देख रहा है। ठीक है, कहना चाहती हूँ, ये पूछा था राहुल गांधी जी को पता नहीं। एक मिनट देखिए, आप भी समझते हैं समय की क्या रखा है। मैं तो बोलता हूँ किसी के बस में ही नहीं है राहुल गांधी। प्लीज वेट अमीश, आई एम स्टिल टॉकिंग। नहीं, स्टिल टॉकिंग। आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, आप स्टिल टॉकिंग कर रहे हैं, तो हम लोग बात नहीं करेंगे। अभी मुझे अमीश देवगन जी ने टॉकिंग करने के लिए बोला है। देखिए, आखिरी 15 सेकंड मेरे पास है। मेरी टर्न था। नहीं, देखिए समय की तो सीमा है ना सुप्रिया जी। आखिरी 15 सेकंड मेरे को बचे हैं। आप मुझे टाइम नहीं देते। आपको पूरा टाइम मिला है, आपको पूरा टाइम मिला है सुप्रिया जी। वक्त दे रहे हैं, आपको पूरा टाइम मिला है, आपने अपनी बात को रखा है। वक्त राहुल गांधी को भी वक्त नहीं दे रही है इंडिया, तो आपको क्या करेंगे? राहुल गांधी जी को राहुल गांधी को भी वक्त नहीं दे रही है 10 सेकंड सुन लीजिए, फिर आप बोलिएगा। राहुल गांधी जी ने फरवरी 2020 में बोला था सुनामी आने वाली है, तब ये सरकार कान में रुई डालकर पड़ी हुई थी। राहुल गांधी जी ने 2020 फरवरी में बोला था, अगस्त में बोला था यहाँ पर इकोनॉमिक क्राइसिस होने वाला है। उन्होंने वैक्सीन, ठीक है, आपने अपनी बात को बोला सुप्रिया, आपने अपनी बात को बोला सुप्रिया जी। ओके, संबित पात्रा 10 सेकंड रिबटल। देखिए, 10 सेकंड में मुझे इनको रिबट नहीं करना है, देश की जनता इनको रिबट करेगी। मगर जो संसद के अंदर जिस प्रकार का आचरण हुआ है, कांग्रेस पार्टी ने जो किया है, वो मान मर्दन है संसद का। और जनता इस विषय को देखे, समझे, और कांग्रेस को और राहुल गांधी जी को जवाब दे। जी, लेकिन बहुत लोकतंत्र की मर्यादा की बात हो रही है। मैं ब्रेक के बाद निष्कर्ष दूंगा, जरूर सुनिएगा, क्योंकि लोकतंत्र की मर्यादा की बात हो रही है। एक ऐसा किस्सा मैं आपको सुनाऊंगा जो वाकई लोकतंत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।